हाय दोस्तों, फर्स्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि विंडो एसी में कौन कौन से पार्ट्स लगते हैं। तो विंडो एसी में जो पार्ट्स लगते हैं उसका क्या क्या काम है और कैसे कैसे काम करता है, इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। जो प्लग टॉप है, प्लग टॉप जो 16 एम्पियर का लगता है, वो थ्री पिन सॉकेट में लगाया जाता है। एसी चालू करने के लिए लगाया जाता है। उसमें न्यूट्रल, लाइन और अर्थ होता है। सिलेक्टर स्विच का विंडो एसी में क्या काम है? सिलेक्टर स्विच का विंडो एसी में मोटर का जो स्पीड होता है उसको कंट्रोल करने के लिए लगाया जाता है। मोटर का जो स्पीड होता है, जैसे लो हो गया, मीडियम हो गया, हाई हो गया, और कंप्रेसर को ऑन करने के लिए लगाया जाता है। सिलेक्टर स्विच का काम है। मोटर का क्या काम है? मोटर का काम है, मोटर के दोनों साइड में जो होता है सॉफ्ट होता है। ये सॉफ्ट के एक साइड में फैन ब्लेड लगा रहता है और दूसरे साइड में क्या बुलवर लगा रहता है। मोटर का काम है कि जो फैन ब्लेड जो चलता है वो कंडेंसर पे हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर जो गैस कंडेंसर के अंदर जाता है उस पर हवा मारता है। हवा से क्या होता है कि कंडेंसर जो टेम्परेचर लो हो जाता है। और बुलवर का क्या काम है? अंदर का जो रूम की गर्मी को अब्जॉर्ब करता है, अपनी ओर खींचता है और कूलिंग कॉइल पे टकराने के बाद फिर एक साइड से ठंडा हवा फिर रूम के अंदर ठेलता है। तो बुलवर का काम है। ये मोटर का काम आपको समझ में आ गया, बुलवर का काम क्लियर हो गया, फैन ब्लेड का ही काम क्लियर हो गया। अब फैन कैपेसिटर जो है ये हमारे मोटर को चालू करने में मदद करता है। अगर फैन कैपेसिटर नहीं होगा तो रनिंग जो है स्टार्टिंग को सप्लाई नहीं देगा तो मोटर हमारा चलेगा नहीं। इसलिए फैन कैपेसिटर का मोटर में जरूरी है। थर्मोस्टेट रूम के सेंसर को ऑब्जर्व करता है। थर्मोस्टेट जितना रूम का टेम्परेचर रखेंगे उसको सेंसर को ऑब्जर्व करके एसी को जो हमारा विंडो एसी को ऑन और ऑफ करता रहता है। रनिंग कैपेसिटर हमारे कंप्रेसर को चलाने में मदद करता है। अगर रनिंग कैपेसिटर इस्तेमाल नहीं होगा तो हमारा कंप्रेसर भी नहीं चलेगा। इसलिए रनिंग कैपेसिटर कंप्रेसर के स्टार्टिंग वाइंडिंग को चालू करने में मदद करता है। ओवरलोड का काम है, कंप्रेसर जब ज़्यादा हीट हो जाता है तो ओवरलोड जो है कंप्रेसर को डिमांड देता है और कंप्रेसर जो है कट ऑफ हो जाता है। ओवरलोड जो है कट ऑफ कर देता है ओवरलोड से। कंप्रेसर का क्या काम है? कंप्रेसर जो है हमारा प्रेशर, गैस के प्रेशर को हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर से अपना कंप्रेस करके कंडेंसर की ओर ठेलता है, कंप्रेस करता है गैस को। कंडेंसर का क्या काम है? कंडेंसर जब कंप्रेसर जो कंप्रेस करके हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर को ठेलता है तो इसकी कंडेंसर के अंदर की गर्मी जो होती है ज़्यादा हो जाती है और बाहर की जो गर्मी होती है कम होती है। इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, कंडेंसर के अंदर की गर्मी को कम करने के लिए हम लोग फैन ब्लेड लगाते हैं, मोटर लगाते हैं। जो फैन जो हवा कंडेंसर पे मारता है और उसके अंदर जो गैस का प्रेशर होता है 280-300 के लगभग में आता है। तो हवा जो मारता है तो उसके प्रेशर को कम कर देता है, उसका टेम्परेचर और प्रेशर कम होता है। तो वो प्रेशर टेम्परेचर 280 के लगभग में जो होता है वो 250, 230, 240 में आ जाता है। कूलिंग कॉइल का क्या काम है? कूलिंग कॉइल जो है हमारे रूम की गर्मी को अब्जॉर्ब करता है और जो कूलिंग कॉइल के अंदर जो लो प्रेशर लिक्विड रहता है वो जो है हवा को जब गर्मी को खींचता है उसका टेम्परेचर जो होता है बॉइलिंग होने लगता है, वो वेपर में तब्दील होने लगता है। क्योंकि जब गर्म हवा को खींचेगा तो लिक्विड जो है वेपर बनने लगता है और एक तरफ से जब वेपर बनता है तो उसी से बुलवर हवा को खींचता है। हवा खींचने के बाद फिर दोबारा बुलवर जो है रूम के अंदर फेंकता है। जंक्शन बॉक्स का जो विंडो एसी में काम है, जंक्शन बॉक्स के अंदर क्या सिलेक्टर स्विच लगा रहता है, एयर स्विंग मोटर का स्विच लगा रहता है, एयर स्विंग मोटर रहता है और कैपेसिटर रहता है। एक जगह सब जंक्शन बॉक्स में लगा रहता है। अब स्टेनर का क्या काम है? स्टेनर जो हमारा है, जब कंडेंसर से जब गैस पास होता है तो हमारा स्टेनर में आता है। स्टेनर के अंदर क्या होता है? सिलिका होता है। जो सिलिका होता है गैस के साथ जो मॉइस्चर होता है उसको अब्जॉर्ब करता है
ऑब्जर्व करने के बाद उसके अंदर गैस के साथ जो कचरा होता है उसको किनारे कर देता है। कचरा को किनारे करने के बाद ये गैस को कैपिलरी में जाने देता है। कैपिलरी का क्या काम है, गैस का जो प्रेशर हाई लिक्विड जो रहता है, इसको प्रेशर को रिड्यूस कर देता है। रिड्यूस करने के बाद इसका जो प्रेशर है हमारा जाता है कूलिंग कॉइल में, तो इसका प्रेशर जो है रिड्यूस करके कूलिंग कॉइल में देता है कैपिलरी। एयर स्विंग स्विच का क्या काम है, जब विंडो एसी में आप देखेंगे कि एयर स्विंग स्विच लगा रहता है, जब लेफ्ट और राइट करने के लिए एयर स्विंग घुमाने के लिए लगा रहता है। जिसे आपको चाहे लेफ्ट टू राइट करने के लिए एयर स्विंग स्विच का काम है कि आप चाहे ऑफ कर दे या ऑन कर दे। एयर स्विंग स्विच हवा को दिशा को बदलते रहता है। एयर स्विंग मोटर का काम है कि एयर स्विंग मोटर का क्या काम है, एयर स्विंग जो मोटर है ये जो है एयर स्विच के साथ ही चलता है। जब एयर स्विच आप दाबेंगे तो एयर स्विंग मोटर चलेगा, वो हवा की दिशा को चेंज करते रहता है एयर स्विंग मोटर। स्विच जो है एयर स्विंग का मोटर का स्विच है ये ऑन ऑफ करने के लिए। अब एयर फिल्टर जो हमारे कूलिंग कॉइल के ऊपर लगा रहता है, जो रूम के अंदर जो गर्दा उड़ता रहता है, जब हवा बुलवर जो खींचता है तो पहले एयर फिल्टर पर जाता है। एयर फिल्टर पे जो गंदा रूम का रहता है वो एयर फिल्टर पे रुक जाता है, और जो फ्रेश एयर जो है वो हमारा कूलिंग कॉइल पे टकरा के फिर रूम के अंदर आता है। ये फ्रंट ग्रिल जो हमारा है विंडो एसी के फ्रंट सामने में लगाया जाता है विंडो एसी में। एक केसिंग कवर जो है जिसमें विंडो एसी हम लोग अंदर ठेलते हैं लगाते हैं, वो केसिंग कवर है जो विंडो एसी को सपोर्ट करता है। तो ये हमारा विंडो एसी में ये हमारा जो पार्ट्स है ये काम करता है। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में आपको डायग्राम के बारे में हम लोग जानेंगे, डायग्राम कैसा होता है विंडो एसी का। थैंक यू फॉर